नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। आम लोगों के लिए राहत और अर्थव्यवस्था की मजबूती वाला कदम बढ़ाते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को आसान बनाना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। काउंसिल ने मौजूद 12% और 28% टैक्स स्लैब को खत्म कर केवल 2 स्लैब 5% और 18% को लागू रखने का निर्णय लिया है। इस कदम से कर ढांचे को सरल बनाने और उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने की दिशा में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार ने कई आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दरों को कम किया है। इनमें हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, बार, शैम्पू, टूथपेस्ट, टेबलवेयर, किचनवेयर, नूडल्स, पास्ता, खाद्य पदार्थ, साइकिल, कई दवाइयां, मेडिकल उपकरण और कृषि उपकरण शामिल हैं। इस कदम से दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी, जिससे मध्यम वर्ग, किसानों, महिलाओं और छोटे व्यापारियों को विशेष रूप से लाभ होगा। मोदी सरकार द्वारा किए गए इस फैसले का हरियाणा की जनता ने भी दिल से स्वागत किया है। लोगों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का धन्यवाद किया है। देखिए, सरकार की तरफ से बहुत अच्छा निर्णय है। सरकार की तरफ से सरकार ने इसके ऊपर मेनली आइटम्स पर जो जीएसटी है उसको अब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 5% और 18% की स्लैब में, जिसमें जो हाउस होल्ड असेंशियल आइटम्स हैं उस पर सरकार ने टैक्स को 5% कर दिया और कुछ पे तो बिल्कुल ही नील कर दिया, जो सरकार की तरफ से हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा एक निर्णय है। और जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जिन पर पहले की 12% जीएसटी था, सरकार ने उसको भी बिल्कुल नील कर दिया है। और जो 2 व्हीलर थे और जो ऑटोमोबाइल सेक्शन था जिसके ऊपर सरकार पहले 28% जीएसटी लगा रही थी, जो अब 18% तक कर दिया गया है। लेकिन सरकार की तरफ से जो विलासिता की चीज़ें हैं उनके ऊपर सरकार ने इसको 40% पर कर दिया है। सरकार की तरफ से ये जो निर्णय लिया गया है ये आम जनता के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। हमारा यही कहना है कि भाई हमारी सरकार ने जो ये इतनी सारी स्लैब्स कम की हैं उससे हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हो रहे हैं। पहले हमारे पास 4 स्लैब्स थी जिसमें से हमारी 2 स्लैब्स अब कम हो चुके हैं। हमारी 18 स्लैब्स हटा दिया और 28 भी स्लैब्स हटा दिया। और जो हमारी एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी थिंग्स थी उस पे से हमारी एग्जम्प्ट कर दी गई है और अब हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो रहा है। हम जो चीज़ पहले अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे अब हम वो ईज़िली अफोर्ड कर पा रहे हैं। और हमारी जो लग्जरी चीज़ें थी उनके ऊपर भी अब हमारा 40% ही जीएसटी रह गया और हमारी सरकार ने ये जीएसटी कम करके बहुत अच्छा काम किया। मुझे लगता है कि स्वाभाविक तौर से इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत अच्छा जाएगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा हमारी इकॉनमी के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो अपर क्लास है उनके लिए तो थोड़ी सी चीज़ों को जीएसटी की रेट्स को बढ़ाया है या लग्जूरियस गुड्स के ऊपर जो है बढ़ाया गया है, लेकिन मिडिल क्लास और लोअर सोसाइटी के लिए जो है चीज़ों को जो नेसेसिटी चीज़ें हैं उनके लिए जीएसटी की रेट को कम किया है। जैसे इंश्योरेंस है, इस टाइम हमारे लिए एक बैकबोन है हमारी सोसाइटी के लिए, कि इंश्योरेंस चाहे वो हेल्थ है चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें स्लैब को कम कर दिया गया है और ये ज़रूरी भी है कि हर कोई आजकल के टाइम में इसे अफोर्ड करे। सेकेंडली जो हमारे पास है मेडिसिन्स वगैरह हैं उनके ऊपर जो है जो हमारी जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं उनके लिए भी ये सही रखा गया है। जीएसटी को लेकर जो नया संशोधन 22 सितंबर से लागू हुआ है वह एक सरकार का सकारात्मक और क्रांतिकारी भरा कदम है। इसके अंदर पहले 5 स्लैब होती थी लेकिन इसके अंदर अब 2 स्लैब होंगी, 5% और 18%। जो भी लग्जरी आइटम्स हैं उसके ऊपर 40% का स्लैब होगा। इससे न केवल विद्यार्थी लाभान्वित होंगे बल्कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, क्योंकि इससे रोगी, बीमार और लाचार जो गरीब तबके के लोग हैं वो भी इससे लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जलभराव की आपदा में पक्ष विपक्ष और आमजन को मिलकर धैर्य के साथ सेवा करने की जरूरत है ताकि सभी इस आपदा से निजात पा सकें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शाहबाद में जलभराव से प्रभावित गांवों के जनप्रतिनिधियों से बातचीत की और एक गांव की स्थिति और नुकसान के बारे में जानकारी ली और इसके बाद मुख्यमंत्री ने मार्कंडेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की और साथ ही जलभराव प्रभावित क्षेत्रों से शिफ्ट किए गए नागरिकों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को भी जाना और उन्हें आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार नागरिकों को हर संभव मदद पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि जलभराव वाले क्षेत्रों में धीरे धीरे पानी कम हो रहा है। पहाड़ों से आए ज्यादा पानी से प्रदेश के करीब 3000 गांव प्रभावित हुए हैं और इन गांवों में
फसल और अन्य नुकसान की भरपाई के लिए प्रदेश सरकार ने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला हुआ है, जहां पर अब तक 1,69,738 से अधिक किसानों ने 9,96,700 एकड़ से अधिक फसल के खराबे का आवेदन किया है। तो आप देख रहे थे हरियाणा डायरी और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।